हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 ए पाठ्यक्रम की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 5 हमने पढ़ा था। पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की कविताएं थी। अब सेकंड कविता है फसल। नागार्जुन की कविता है फसल। ये आज देखेंगे हम। फसल कविता में कवि ने नागार्जुन ने खेतों में लहलाती हुई फसल में किन किन तत्वों का योगदान होता है वो ही बताया है यहाँ पे। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हजार हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं। तो कवि नागार्जुन जो है फसल कविता में कहते हैं कि फसल नाम सुनते ही जो है हमारी आंखों के सामने खेतों में लहलाती हुई फसल आ जाती है, और उन फसल को तैयार होने में किन किन चीज़ों का योगदान है, किन किन तत्वों का योगदान है, वो ही फसल कविता में बताया है कि एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि अनेक नदियों के पानी का योगदान होता है एक फसल को तैयार करने में। एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों, किसानों के हाथों की मेहनत उस फसल को तैयार करने में लगती है। तो उन करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है, उनके गौरव है उन फसल को तैयार करने में। एक के नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कि फसल जो है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टियों का जो स्वभाव है उस फसल तैयार करने में मिलता है, अपना योगदान देता है कि मिट्टियों का गुणधर्म फसल को तैयार करने में अपना योगदान देता है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो कवि ने पहले भी बताया कि नदियों के पानी का जादू है कि फसल क्या है। तो कवि यहाँ पे पूछते हैं कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं वह क्या नहीं है? नदियों के पानी का जादू है कि और कुछ नहीं है, वह है नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है कि अनेकों नदियों के पानी जो है उसमें फसल तैयार करने में अपना योगदान देता है, और अनेक किसानों के करोड़ों हाथों का स्पर्श जो है उस फसल को तैयार करने में लगता है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। तो ये भूरी, काली और संदली ये मिट्टियों के प्रकार हैं कि भूरी, काली और संदली मिट्टियाँ जो हैं फसल तैयार करने में अपना अपना योगदान देती हैं कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग तरह की फसलें तैयार की जाती हैं। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का कि रूपांतरण है, रूपांतरण बदला हुआ रूप कि फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, थिरकन नृत्य कि फसल जो है वो हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है कि हवा नृत्य करती हुई, घूमती हुई उन फसलों के अंदर समा जाती है, तो उनका संकुचित रूप ही क्या है? फसल है। तो कवि ने इस फसल कविता में किन किन के योगदान को शामिल किया है? हवा, जल, मिट्टी, सूर्य की किरणें और किसानों के हाथों का स्पर्श, ये सब जाकर के मिलते हैं तब जाकर के फसल तैयार होती है कि प्रकृति और मानव का दोनों का ही योगदान से फसल तैयार होती है। तो ये कविता हमें उपभोक्तावादी संस्कृति से कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। तो इसमें फसल में किन तत्वों का योगदान होता है वो ही कवि ने बहुत ही आसान शब्दों में बताया है। तो ये कविता अपनी कंप्लीट हुई। धन्यवाद।